श्री त्रिलोचन जी। भक्तवर त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। ये बड़े ही वैष्णव भक्त थे, परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला नहीं था। उनके मन में एक यह बड़ी अभिलाषा थी कि कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण किया और त्रिलोचन के द्वार पर आए। त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा और इनसे पूछा, जी आप कहां से पधारे हैं? ऐसे मालूम पड़ता है कि आपके घर में माता पिता आदि कोई भी नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता पिता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा, यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न नित्य खाता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते हैं। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे ज्ञान है, सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता हूँ। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा सब जीवन ही बीता है। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। इसके बाद भक्त त्रिलोचन ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। फिर ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ, यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते ही रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। संतों की इच्छा के अनुसार रुचि पूर्वक अंतर्यामी उनके पैर दबाते और सब प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। श्री त्रिलोचन जी की स्त्री एक दिन पड़ोसिन के घर गई। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमजोर एवं उदास क्यों हो गई हो? भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लिवा कर लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता। इसीलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है, उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी भगवान थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। अंतर्यामी के चले जाने के 3 दिन बीत जाने पर भी त्रिलोचन जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू तो बड़ी अभागिनी है, ऐसी बात क्यों कही? संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से अब उसे लाऊं? जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तुम अन्न प्रसाद पाओ और जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है वह मुझे अति प्रिय लगी, इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा की। मैं तुम्हारे अधीन हूँ,
अधीन तुम्हारा दास हूँ और सदा तुम्हारे घर में ही लीन हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूं और सदा सेवा करूं। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब यह रहस्य जाना तो उन्हें अधिक कष्ट हुआ। मैंने भगवान को अपना दास करके माना। प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूड था कि उनको नहीं जान सका। अब वे किसी प्रकार आ जाए तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। बोलिए श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की